बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रिवीजन, अपील और रेफरेंस के बारे में। एक एक करके समझते हैं और इनका डिफरेंस भी समझते हैं। अब सबसे पहले रिव्यू क्या है। टू री एग्जामिन जुडिशली आर एडमिनिस्ट्रेटिवली यूज्ड स्पेशली एज द जुडिशियल रीएग्जामिनेशन ऑफ द केस इन सर्टेन स्पेसिफाइड एंड प्रिस्क्राइब्ड सर्कमस्टेंसेस। यानी कि अगर किसी भी कोई भी जो केस है उसको जो है जुडिशली री एग्जामिन करना, जिसको जुडिशियल री एग्जामिनेशन कहा जाता है। अब ए रिव्यू इज नॉट ए रूटीन प्रोसीजर। कोर्ट कैन नॉट रिव्यू इट्स अर्लियर ऑर्डर्स अनलेस सेटिस्फाइड दैट मटेरियल एरर्स मैनिफेस्ट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड एंड अंडरमाइन द साउंडनेस ऑफ केस एंड रिजल्ट इन द मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। अब जो रिव्यू है कोई भी रूटीन प्रोसीजर नहीं है। जो कोर्ट है अपने जो है सारे पुराने केसेस को रिव्यू नहीं कर सकती। कोर्ट तब भी जो है अपने केस को रिव्यू करेगी जब उसको पता चले कि कोई एरर हुई है या रिकॉर्ड पे कोई एरर हुई है, या ये केस की साउंडनेस को अंडरमाइन करेगा, या जस्टिस का मिसकैरेज हो सकता है, यानी कि किसी भी पार्टी को कोई जस्टिस नहीं मिल सकता है। अगर उनको शक हो जाए तो वो कोर्ट अपना जो केस है उसको रिव्यू करती है। तो ये होता है रिव्यू। अब कोर्ट जो है रिव्यू कब करती है। कोर्ट इट सेल्फ कैन रिव्यू आर बाय द एप्लीकेशन ऑफ एग्रीवेड पार्टी। अब कोर्ट जो है खुद भी अपना फैसला रिव्यू कर सकती है, लेकिन अगर जो पार्टी एग्रीवेड है यानी कि जिसके साथ जुल्म हुआ है उसकी एप्लीकेशन के बाद भी वो रिव्यू कर सकती है। अगर कोई भी एग्रीवेड पार्टी एप्लीकेशन डालती है कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ है, काइंडली जो हमारा फैसला है वो रिव्यू किया जाए, तो वो कोर्ट अपने फैसले को रिव्यू कर सकती है ताकि उनको इंसाफ मिल सके। अब जो रिव्यू होता है, केस विल बी रिव्यूड बाय द सेम कोर्ट दैट गेव डिसीजन। जिस कोर्ट ने फैसला सुनाया था उसी कोर्ट में, यानी कि वही कोर्ट जो है अपना फैसला रिव्यू करेगी। कोई दूसरी कोर्ट उसका फैसला रिव्यू नहीं करेगी। कोर्ट जिस कोर्ट ने फैसला दिया है वही अपना फैसला रिव्यू करेगा। अब ये तो होगा रिव्यू। अब है रिविजन। Revision is the power to call for the record of inferior court is conferred on the high court. This power is called revision. Revision एक किस्म का पावर है जो कि हायर कोर्ट के पास होता है, जो inferior कोर्ट को कभी भी रिकॉर्ड के लिए बुला सकती है। The purpose of revision is to provide aggrieved party to obtain relief where no appeal lies under the law. The power may be exercised if the subordinate court has exercised jurisdiction not vested in it by law or failed to exercise the jurisdiction or acted within material irregularity. अब जो रिवीजन है ये एक किस्म का पावर है जो कि हायर कोर्ट के पास होता है। जब भी हायर कोर्ट को पता चले कि जो लोअर कोर्ट है या इन्फीरियर कोर्ट है उन्होंने जो फैसला सुनाया है वो सही नहीं है, तो वो उनको जो है बुला सकती है कि इस फैसले को रिवाइज करो या इसका रिकॉर्ड दिखाओ या आपने किस तरह ये फैसला किया है। तो उनको रिवीजन के लिए वो बुला सकती है हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को। अब रिवीजन का मकसद भी यही है कि जो एग्रीवेड पार्टी है उसको इंसाफ प्रोवाइड करना, उसको रिलीफ प्रोवाइड करना। अब यहाँ भी कोर्ट इटसेल्फ और एग्रीवेड पार्टी कैन पुट द एप्लीकेशन ऑफ रिवीजन। जो कोर्ट खुद है, अगर हायर कोर्ट को पता चलता है तो वो खुद भी उनको रिवीजन के लिए बुला सकती है। लेकिन अगर एग्रीवेड पार्टी है जिसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है वो एप्लीकेशन डाल सकती है रिवीजन के लिए, तो वो भी जो है रिवीजन कर सकता है। यानी कि इन्फीरियर टू सुपीरियर कोर्ट है ये केस, यानी कि वो केस इन्फीरियर से छोटी कोर्ट से बड़ी कोर्ट आएगा। अब जो रिवीजन है, रिवीजन तभी होता है जब वहाँ पर कोई अपील दाखिल ना हो सके, यानी कि लॉ के रिगार्डिंग अगर कोई भी अपील वहाँ दाखिल नहीं होती तो वहाँ पर आप रिवीजन के लिए फ़ाइल कर सकते हो। अब अपील क्या है। अपील भी जो है रिवीजन की तरह ही होती है। अपील इज़ द टेकिंग ऑफ द काज फ्रॉम इन्फीरियर कोर्ट टू सुपीरियर कोर्ट फॉर द पर्पज ऑफ टेस्टिंग साउंडनेस ऑफ डिसीजन ऑफ इन्फीरियर कोर्ट। अपील भी एक किस्म का जो है रिवीजन की तरह ही होता है, जिसमें भी जो हायर कोर्ट होती है वो इन्फीरियर कोर्ट के फैसले की साउंडनेस चेक करती है कि इन्होंने किस तरह जो है फैसला दिया है, सही है या नहीं है। इट इज़ द जुडिशियल रीएग्जामिनेशन ऑफ हायर कोर्ट ऑफ द इन्फीरियर कोर्ट डिसीजन। ये एक जुडिशियल एग्जामिनेशन है जो कि हायर कोर्ट करती है इन्फीरियर कोर्ट के डिसीजन का। अब जो सिविल अपील्स होती हैं वो सीपीसी में डील होती हैं और क्रिमिनल जो अपील्स हैं वो सीआरपीसी में होती हैं। अपील विल बी फाइल्ड अगेंस्ट द सिविल कोर्ट इन डिस्ट्रिक्ट। इफ इट इज़ अगेंस्ट द डिस्ट्रिक्ट इट विल बी फाइल्ड इन हाई कोर्ट, मीन्स फ्रॉम इन्फीरियर टू हायर कोर्ट। अगर अपील सिविल कोर्ट के खिलाफ है तो उसके खिलाफ जो अपील है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल होगी। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई फैसला सही नहीं सुनाया, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के खिलाफ आप अपील दाखिल करते हो तो वो
अपील हाई कोर्ट में दाखिल होगी, यानी कि छोटी कोर्ट से बड़ी कोर्ट तक, फ्रॉम इन्फीरियर टू सुपीरियर। अब अपील और रिवीजन में क्या फ़र्क है? अपील यानी अगर लॉ के रिगार्डिंग अपील दाखिल हो सकती है तो वहाँ पर आप अपील दाखिल करो उनके खिलाफ, लेकिन अगर अपील दाखिल नहीं होती तो वहाँ पर आप रिवीजन के लिए फ़ाइल कर सकते हो। अब रिवीजन और अपील यानी कि दोनों में क्या होता है कि जो छोटी कोर्ट्स के फैसले होते हैं, लोअर कोर्ट के फैसले, उनकी साउंडनेस चेक करने के लिए जो हायर कोर्ट होती हैं वो उनकी साउंडनेस चेक करती हैं, ठीक है। और जो रिव्यू था, रिव्यू में जो वो कोर्ट है वो खुद ही अपना फैसला रिव्यू करती है कि हमने क्या यहाँ गलती की है, ठीक है। और चौथा है रेफरेंस। अब रेफरेंस द पावर ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट टू ए केस फॉर द ओपिनियन ऑफ हायर कोर्ट इज नोन एज रेफरेंस। अब रेफरेंस ये सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास ये पावर होता है, यानी कि छोटी कोर्ट के पास ये पावर होता है कि वो अपना जो केस है वो हाई कोर्ट की तरफ भेज सकती हैं रेफरेंस के लिए, उनके ओपिनियन के लिए, ठीक है। दिस एनेबलिंग पावर इज़ टू अवॉइड द कमीशन ऑफ एरर, यानी रेफरेंस जो इस्तेमाल किया जाता है वो ताकि जो है कोई भी किसी भी किस्म की एरर ना हो, एरर को अवॉइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब पावर ऑफ रेफरेंस इन हाई कोर्ट इज़ गिवन इन बोथ अंडर सीपीसी सेक्शन 113 एंड आल्सो अंडर सीआरपीसी सेक्शन 395। अब जो लोअर कोर्ट के पास रेफरेंस का पावर है वो सीपीसी में सेक्शन 113 में और सीआरपीसी में सेक्शन 395 में दिया गया है। अब रेफरेंस कैन बी मेड ओनली ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ, नॉट ऑन द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। अब रेफरेंस के लिए जब वो ओपिनियन मांगेंगे हाई कोर्ट से तो वो क्वेश्चन ऑफ लॉ के लिए ही मांग सकते हैं, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के लिए नहीं मांग सकते। यानी कि अगर लॉ के रिगार्डिंग उन लोअर कोर्ट को कोई भी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है तो वो उनसे पूछ सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है कि मिसाल के तौर पर ये कार किसने चोरी की है तो वो सवाल उनसे वो नहीं पूछ सकते। लोअर कोर्ट रेफर्स केस टू हायर कोर्ट फॉर इट्स ओपिनियन, यानी ये जो है फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू हायर कोर्ट, यानी कि छोटी कोर्ट से बड़ी कोर्ट आता है। तो उम्मीद है इसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। रिव्यू यानी कि जो कोर्ट है अपना फैसला खुद रिव्यू करती है। रिवीजन और अपील में जो छोटी कोर्ट्स के फैसले हैं उनकी साउंडनेस चेक करने के लिए हायर कोर्ट्स जो हैं उनके फैसले चेक करती हैं। रिवीजन और अपील में डिफरेंस यही है कि अगर अपील दाखिल होती है तो ठीक है, लेकिन अगर लॉ के रिगार्डिंग अपील दाखिल नहीं होती है तो अपील की जगह आप रिवीजन जो है रिवीजन के लिए फ़ाइल कर सकते हो और हायर कोर्ट जो है लोअर कोर्ट का डिसीजन जो है वो चेक करेगी। और अब रेफरेंस क्या है, यानी अगर कोई भी फैसला दे रही है लोअर कोर्ट और उसको जो है किसी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है तो वो ओपिनियन के लिए केस को हायर कोर्ट की तरफ भेज सकती है उनके रेफरेंस के लिए, ठीक है, ताकि वो किसी भी किस्म की एरर ना हो, ठीक है दोस्तों अगर लॉ के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक की आपको वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक लिख के साथ में LSP लिख के सर्च करेंगे तो आपको मेरी वीडियोज़ मिल जाएंगी। अगर आपको लॉ के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक लिख के साथ में लॉ स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म लिख के यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरी ही वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आप अपना इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं।